हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज बच्चों जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बीटेक और बीएससी का टॉपिक है। तो इसमें हम सीखेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। मेनली लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की एक टेक्निक है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ फंक्शंस के बेसिक फंक्शन के लैप्लास निकालेंगे, जिसकी हेल्प से हम आगे देख पाएंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? तो सपोज बच्चों हमारे पास कोई फंक्शन है एफ टी या एफ एक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, सिंबल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो इफ एफ टी इज़ अ फंक्शन, कैसा फंक्शन होना चाहिए? पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है? जो कंटिन्यूस हो थ्रू आउट, और अगर डिसकंटिन्यूस है तो केवल कैसे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो, मतलब काउंटेबली फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो उसकी। तो ये एक अलग टॉपिक है कि काउंटेबली फाइनाइट। तो अभी हम ये समझ के चलेंगे कि वो फंक्शन जो है हमारा पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है, तो कुछ इंटरवल में वो कंटिन्यूस है। तो अगर एफ टी हमारा पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, इसको ऐसे लिखते हैं, एल मतलब है लैप्लास, एफ टी यहाँ पर हमारा ये फंक्शन हो गया कोई भी। तो इस फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका सिंबल ये है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो ये जो है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है किसी फंक्शन का लैप्लास निकालने का। तो ये नोटेशन है, लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसकी जो वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी एस का एक फंक्शन आएगी, तो उसे हम एफ एस भी लिख देते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि एफ एस क्या है, एफ एस इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पर हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या है? ये जो ई की पावर माइनस एस टी है, तो टी इज़ वेरिएबल, और ये जो एस है ये पॉजिटिव होना चाहिए। पहली चीज़ ये नोट करने वाली चीज़ है कि ये जो है एस इज़ ग्रेटर देन 0। सेकेंड, ये जो फंक्शन है ये ई की पावर माइनस एस टी, इसकी लिमिट जो होनी चाहिए हमेशा, लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी जब भी आए, मतलब ये लिमिट जो है हमारी ये हमेशा 0 आनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तभी ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी हमेशा 0 आनी चाहिए, टी टेंड टू इन्फिनिटी। अब देखो, अगर एस पॉजिटिव है, अगर एस पॉजिटिव होगा तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो ई की पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी टाइप, यानी कि ई की पावर 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी टाइप हो जाएगा, वो टेंड टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि एस पॉजिटिव होना चाहिए। तो मोटी बात जो है वो है कि एस पॉजिटिव होना चाहिए, और फंक्शन का जो लैप्लास है वो इस तरीके से निकलेगा। तो बहुत ज़्यादा हमें इसमें डिटेल एनालिसिस नहीं करना है। अब हम चलते हैं कि कुछ फंक्शन के जो लैप्लास होते हैं उन्हें कैसे निकालेंगे। तो सबसे सिंपल फंक्शन जो है हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है, जिस है ना। तो हमारा जो पहला फंक्शन है एफ टी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि के टाइप का हमारा कोई फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका अगर हम लैप्लास निकालें तो फॉर्मूला क्या है? 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी। तो एफ तो हमारा इस समय के है, तो के डी टी। तो इस के को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो इन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब ई की पावर एस टी का इंटीग्रेशन ई की पावर एस टी हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी जो यहाँ पे माइनस एस है डिवाइड में आ जाएगा, और इंटीग्रेशन यही हो जाएगा, लिमिट 0 से इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू माइनस के अपॉन एस। अब इसमें हम यहाँ पे पहले इन्फिनिटी रखेंगे, तो इन्फिनिटी रखा नहीं जाता, उस पर लिमिट ली जाती है। तो क्या करेंगे? लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, तो ये अपर लिमिट के लिए हो गया हमारे पास, माइनस इसकी जगह 0 रख देंगे, तो ई की पावर माइनस एस इंटू 0। ये वैल्यू तो बच्चों 0 आ जाएगी, जैसे मैंने अभी बताया था। अगर देखो तो ई की पावर माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टाइम इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर इन्फिनिटी, दैट इज टेंड टू 0। तो इसकी वैल्यू तो 0 की तरफ टेंड करेगी अगर टी टेंड टू इन्फिनिटी है। तो ये बनेगा क्या? माइनस के अपॉन एस, ये वैल्यू 0, और ई की पावर ये 0 हो जाएगा, तो ये 1। तो अंदर -1 आया और बाहर ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाय s। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि कांस्टेंट फंक्शन का जो लैप्लास होगा वो k बाय s होगा। तो ये पहला हमारा रिजल्ट आ गया कि लैप्लास ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इफ k इज एनी कांस्टेंट, तो लैप्लास ऑफ k इज इक्वल टू k बाय s। पर्टिकुलर केस इफ k इक्वल टू 1, तो 1 का जो लैप्लास होगा वो 1 अपॉन s हो जाएगा।
ठीक है, तो ये पहला हमारा एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। इसका रिजल्ट हम आगे डायरेक्ट अब यूज़ करेंगे। दूसरा फंक्शन देखते हैं, जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एफ टी इक्वल टू ई की पावर ए टी, ई की पावर ए टी। तो अभी ए पे हमारे पास कंडीशन आएगी, देखेंगे क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहले हम इसका जगह लैप्लास निकालेंगे तो फॉर्मूला वही है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू ई की पावर ए टी डी टी, विच इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। अब दोनों ही ई की पावर है, दोनों ही ई की पावर है, तो ऐड हो जाएगी पावर ई की पावर माइनस एस टी प्लस ए टी डी टी, विच इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। आपको क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है, तो ये ऐसे बन जाएगा एस माइनस ए टी डी टी। तो जब भी हम इस इंटीग्रल को निकालेंगे ई की पावर माइनस सम कांस्टेंट टाइम टी, तो ये जो वैल्यू है पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब एस माइनस ए पॉजिटिव होगा तभी ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी बनेगी। अगर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे ये लिमिट ई टेंड टू इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है जब भी लैप्लास निकालेंगे कि ये पूरी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए विद साइन ऑफ माइनस। तो ये जो हमारा है ये कैसा होना चाहिए, ये ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू जीरो की तरफ तभी जा पाएगी। इसका मतलब है एस बड़ा होना चाहिए ए से। तो यहाँ से हमारे इस फंक्शन का लैप्लास तभी एग्जिस्ट करेगा इफ़ ये जो ए है ये एस से छोटा हो। तो कभी कभी इस पर सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ए एस से छोटा है तो ये लैप्लास एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब फॉर्मूला हमारे पास है ही, देखो कांस्टेंट का रोल बदल गया है, यहाँ पर क्या आ गया है, एस माइनस ए आ गया है, एस माइनस ए। तो ये हो जाएगा हमारा इनटू 1 टाइप हो गया ये। यहाँ पर हम चाहें तो इसको कुछ और सिंबल भी दे सकते हैं। तो सपोज मैं इसको सिंबल दे देता हूँ, एस माइनस ए को मैं थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेता हूँ ए डैश, कांस्टेंट है क्योंकि। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए डैश टी डी टी। ठीक है, तो ये तो वही बन गया अभी हमने जो 1 के लिए निकाला था, है ना, ए डैश टाइप का बन गया। यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो 1 का लैप्लास क्या आया था, 1 का लैप्लास आया था 1 अपॉन, अभी हमने देखा था कितना आया था, एस माइनस ए आया था, 1 अपॉन एस आया था, सॉरी। अभी हमने पीछे फॉर्मूला निकाला ना कि लैप्लास ऑफ 1 इक्वल टू कितना आया था, 1 अपॉन एस। तो ये भी तो उसी तरीके का, बस कांस्टेंट का रोल चेंज हो गया। कांस्टेंट अभी देख लेंगे क्या आएगा यहाँ पे। तो एस क्या था, कोफिशिएंट था, यहाँ पे कोफिशिएंट ए डैश है, तो यहाँ पर ए डैश आ जाएगा, यहाँ पर ए डैश आ जाएगा। और ए डैश की अगर हम वैल्यू रखें तो 1 अपॉन एस माइनस ए, मतलब टी का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। तो यहाँ से अभी हम देख चुके हैं कि हमारे पास 2 रिजल्ट आ चुके हैं। पहला यहाँ पे लिखते जाएंगे, लैप्लास ऑफ 1 क्या आया था, लैप्लास ऑफ 1 आया 1 अपॉन एस। लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी ये आएगा 1 अपॉन एस माइनस ए। कंडीशन ये है कि जो ए है ये छोटा होना चाहिए एस से। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन के लैप्लास निकाले हैं। ठीक है, तीसरा जो हम निकालेंगे, अब हम निकालेंगे लैप्लास ऑफ टी। टी का अगर हमें लैप्लास निकालना है तो फॉर्मूला फिर से वही 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू टी डी टी। ठीक है, अब इस इंटीग्रल को हमें कैलकुलेट करना है, इसमें हम बाय पार्ट लगाएंगे। तो बाय पार्ट कैसे लगाएंगे, उसका तरीका है, फर्स्ट फंक्शन हमेशा हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो खत्म हो जाएगा। तो इसको लिख कर, टी को लिखकर इसका इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, इस पे लिमिट ले लेंगे 0 से इन्फिनिटी माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी और इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी डी टी, और एक डी टी यहाँ बाहर से आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और ये ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस एस टी और डिवाइड में माइनस एस आ जाएगा, तो माइनस एस लिख देते हैं। लिमिट इस पे चल रही है 0 से इन्फिनिटी, इस वाले पार्ट पे इधर आ जाते हैं 0 से इन्फिनिटी। टी का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 हो गया, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड में माइनस एस डी टी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अगर हम लिमिट लें तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एस तो बाहर आएगा, और
टी की जगह पहले यहाँ इन्फिनिटी रखना है। तो जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो तुम देख सकते हो ये वाली वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी और ये वाली इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी टाइप जीरो फॉर्म बन रही है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें, मैं अलग से बता देता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ टी अपॉन ई की पावर एस टी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिमिट लेनी है इन्फिनिटी, टी टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ तुम देख सकते हो ये माइनस में था तो मैंने प्लस में लिख दिया। अब इसकी लिमिट क्या बन रही है, टी को भी इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल से टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एस टी का ई की पावर एस टी और एक ऐसा जाएगा। अब इन्फिनिटी रख के देखते हैं, तो अब तुम देख सकते हो ऊपर तो 1 आएगा, नीचे इन्फिनिटी आएगा, मतलब वैल्यू कहाँ जाएगी 0। तो कुल मिला के बात यह है कि इन्फिनिटी रखने पर ये वैल्यू 0 पे जाएगी। जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी फंक्शन के लिए ये वैल्यू अगर 0 पे नहीं जाएगी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए इस वाले केस में 0 पे जा रही है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये -1/s मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से क्या बचा, इन्फिनिटी रखने पर 0 बचेगा, माइनस 0 रखने पर क्या बचेगा 0 × 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो खत्म हो गई। अब इसे देखो, इसका -s है और ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये 1/s आ गया, क्या बच गया 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st dt। तो ये तो फिर से 1 का लैप्लास हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन 1 है और 1 का लैप्लास क्या होता है, 1 का लैप्लास होता है 1/s। तो ये 1/s हो गया, तो ये हमारा जो आंसर आया 1/s²। तो लैप्लास ऑफ t क्या आया 1/s²। तो हमें एक और फंक्शन का लैप्लास मिल गया, लैप्लास ऑफ t। तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार, तो लैप्लास ऑफ 1 हमारा जो आया वो आया 1/s, लैप्लास ऑफ e की पावर at जो आया वो आया 1/s - a, कंडीशन याद रखना a छोटा होना चाहिए। लैप्लास ऑफ t जो आया वो आया 1/t²। नेक्स्ट चलते हैं लैप्लास ऑफ t² निकालते हैं। तो लैप्लास ऑफ t² निकालना है, मतलब फंक्शन हमारा t² है। तो फिर से फॉर्मूला क्या है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st इंटू t² dt। सेम चीज़ बाय पार्ट, इसको लिख के इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा t² को लिखा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -st, लिमिट इस पे चल रही है 0 से इन्फिनिटी, माइनस होल इंटीग्रेशन d/dt ऑफ t²। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम ऑफ t, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ e की पावर -st डिवाइडेड बाय -s dt। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोगों को अगर अपने एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना है, स्टेप मेंशन करना है। तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी t² e की पावर -st और डिवाइड में -s आ जाएगा, तो इसको यहाँ लिख देते हैं और लिमिट रहेगी 0 से इन्फिनिटी। माइनस इसमें से -s और ये 2 अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये 2/+s हो जाएगा, और देख सकते हो 0 से इन्फिनिटी t टाइम e की पावर -st, या t को अगर हम इधर लिख दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इस पार्ट को मैं समझा देता हूँ, इसमें हमें लिमिट लेनी है पहले इन्फिनिटी पे। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो t² e की पावर st, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो हो जाएगा 2 टाइम t, इसका हो जाएगा s e की पावर st, फिर इन्फिनिटी रखेंगे तो फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, लेकिन अगली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2/s² e की पावर st, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी बनेगी तो 0। अल्टीमेटली ये वैल्यू 0 पे ही जानी है, ठीक है। तो ये हमारा 0 आ जाएगा, तो लिमिट लेके दिखा देना वहाँ पे कि ये 0 आ गई, और 0 रखने पे भी ये 0 आएगी, तो ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो गया। प्लस 2/s, ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये लैप्लास ऑफ t है बाय डेफिनेशन ऑफ, ये है ना हमारे पास डेफिनेशन। लैप्लास ऑफ ft क्या होता है, लैप्लास ऑफ ft होता है किसी फंक्शन का 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st इंटू ft dt। तो बाय डेफिनेशन ये t का लैप्लास हो गया, और t का लैप्लास हम यहाँ निकाल चुके हैं 1/s², 1/s²। तो इसकी जगह अगर मैं 1/s² रख दूँ तो 2 डिवाइडेड बाय s इंटू 1/s², तो देख सकते हो 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 2 + 1, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इसको हमें लिखना है 1 फैक्टोरियल s की पावर 1 + 1। अब यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है, t² का क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल s की पावर 2 + 1। सिमिलरली t³ का क्या आएगा
टी क्यूब का आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर 3 + 1 इन जनरल लैप्लास ऑफ टी की पावर n फैक्टोरियल एस की पावर n + 1। n इज नेचुरल नंबर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 पे तो हमारा ये हो जाएगा क्योंकि टी की पावर 0 तो ये होता है, उस पर भी होल्ड है, ठीक है, माइनस और उसके लिए भी हो जाता है। तो ये हमारा टी की पावर 1, टी की पावर 2, टी की पावर इन जनरल टी की पावर n के लिए आ गया। तो इस तरीके से हमने टी की पावर के लिए निकाला। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लैप्लास निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक हमारे पास फॉर्मूला होता है e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब ये रियल पार्ट होता है, तो जब भी हम कॉस थीटा को लिखेंगे तो इसको हम लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा थीटा, और साइन थीटा को हम लिखते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा थीटा। तो इसकी हेल्प से और इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम कॉस और साइन का लैप्लास निकालेंगे। तो नेक्स्ट जो निकालना है हमें साइन ऑफ at का हमें लैप्लास निकालना है, मतलब साइन फंक्शन का लैप्लास निकालना है, ए इज एनी कांस्टेंट। तो फॉर्मूले से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st इंटू साइन ऑफ at, ये लैप्लास का फॉर्मूला है। तो साइन at पे ऑपरेट कर दिया। अब इस साइन at को हमें क्या करना है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st, इसको लिख देना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा at। साइन थीटा इक्वल टू इमेजनरी पार्ट e की पावर आयोटा थीटा, तो साइन at थीटा की जगह हमारा ये पूरा है। ये जो इमेजनरी है बच्चों, इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इमेजनरी को अभी बाहर निकाल देते हैं और इंटीग्रल को पूरे अंदर ले लेते हैं। तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st इंटू e की पावर आयोटा at dt, ठीक है। इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड है, लेकिन अभी इस पर हमें इतना ध्यान नहीं देना, तो हम ये सिंपल समझ लेते हैं। तो ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट 0 से इन्फिनिटी, बस यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इमेजनरी जरूर होना चाहिए, ये भी e की पावर और ये भी e की पावर। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है e की पावर -st प्लस आयोटा at, और अगर मैं माइनस की फॉर्म में लिखना चाहूँ, दोनों से माइनस कॉमन ले लूँ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -s माइनस आयोटा a और t dt। अब इससे क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। e की पावर at का क्या था, 1/s माइनस a, e की पावर at का क्या था, 1/s माइनस a। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा भाई 1/s माइनस a आया था ना हमारा, तो इसका आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 हो गया, कांस्टेंट ही तो बदला हमारा, कांस्टेंट पूरा ये हो गया। तो 1 का क्या होता था, 1 का होता था 1/s, बस हमारा जो कांस्टेंट है वो ये हो जाएगा। ध्यान देना, ये हमारा पूरा e की पावर -s कांस्टेंट टाइप इंटू 1। तो जब 1 होता है यहाँ पे सिंगल, तो डिवाइड में क्या आता है 1/s माइनस आयोटा। जैसे 1 का क्या है, 1 का लैप्लास 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st इंटू 1 dt। तो क्या आएगा, 1/t का जो कोफिशिएंट है वो आएगा। यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है, s माइनस आयोटा a, तो s माइनस आयोटा a आ गया। अब हमें इसका इमेजनरी पार्ट निकालना है। तो इमेजनरी पार्ट निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो इमेजनरी लिखा रहेगा s माइनस आयोटा a मल्टीप्लाई s प्लस आयोटा a से मल्टीप्लाई s प्लस आयोटा a से डिवाइड, तो विच इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ ये s प्लस आयोटा a, नीचे क्या हो जाएगा s² प्लस a², तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं डिनोमिनेटर में इसके साथ, ताकि हम रियल और इमेजनरी सेपरेट कर सकें। तो तुम देख सकते हो इमेजनरी पार्ट ये है और ये रियल पार्ट है। तो यहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूले आ जाते हैं, लैप्लास ऑफ साइन at जो कि इसके इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा। तो इमेजनरी पार्ट है a/s² प्लस a²। अगर कॉस का आएगा तो हम रियल पार्ट यहाँ पे लिख देते, तो रियल वाला पार्ट क्या बनता है इसका, अगर कॉस के लिए ये फॉर्मूला आ जाए तो कॉस के फॉर्मूले में हमारा रियल पार्ट आता, और रियल पार्ट है इसका बच्चों ये। तो ये हमें साइन और कॉस के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिल गए। तो साइन में क्या आता है, ऊपर कांस्टेंट आता है, कॉस में क्या आएगा, ऊपर वेरिएबल आएगा s। तो यहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूले और बन गए साइन और कॉस के। तो साइन का जो लैप्लास बना साइन at का,
वो क्या बना, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस का क्या बना, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो दो का तो हमें पता होना चाहिए, साइन हाइपरबोलिक टी इज इक्वल टू ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय 2, और कॉस हाइपरबोलिक टी इज इक्वल टू ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। तो लैप्लास निकालने के लिए हमें ये ध्यान देना है। अब इनके लैप्लास निकालने के लिए एक प्रॉपर्टी हमें जाननी जरूरी है कि जो लैप्लास होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, सपोज हमारी टी जिसे हम फंक्शन बोलते हैं, अगर मैं उसको ऐसे लिखूं f प्लस जी, तो ये अलग अलग हो जाए, मतलब टी ऑफ f का ट्रांसफॉर्मेशन प्लस g का ट्रांसफॉर्मेशन। हमने बेसिक फंक्शन के लैप्लास देखे, अब हम कुछ और लैप्लास देखते हैं साइन हाइपरबोलिक टी का हमें कैसे निकालना है। तो बच्चों साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला होता है e की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम साइन हाइपरबोलिक ए टी का लैप्लास निकाल सकते हैं। तो अगर हमें एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी फाइंड करना है तो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी और साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो साइन हाइपरबोलिक ए टी और यहाँ पे डी टी। अब हमें क्या करना है, यही फॉर्मूला हमें साइन हाइपरबोलिक का यहाँ रख देना है। तो ई की पावर माइनस एस टी साइन हाइपरबोलिक ए टी की जगह क्या आ जाएगा, ई की पावर थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे ए टी आएगा माइनस ई की पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय 2 डी टी। तो वो 2 को हम यहाँ लिख देते हैं बाहर क्योंकि पूरे के नीचे। तो 1/2 नाउ इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू ई की पावर ए टी डी टी माइनस 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर माइनस ए टी डी टी। तो आप देख सकते हो कि ये क्या बन गया, ये तो लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी है बाय डेफिनेशन, लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी है, और माइनस ये क्या है, लैप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी है। और इन दोनों के लिए हमने फॉर्मूले अभी कैलकुलेट करे थे। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1/s माइनस ए, और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए की जगह अगर हम माइनस ए रख देंगे तो 1/s प्लस ए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/2 s प्लस ए यहाँ पे आएगा, और वहाँ पे आएगा माइनस टाइम ऑफ s माइनस टाइम ऑफ माइनस ए यानी कि प्लस ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये s और s कट जाएगा तो ऊपर आएगा 2a और 2 से 2 भी कट जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक का लैप्लास का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा a/s स्क्वायर माइनस ए। सिमिलरली अगर हमारे पास कॉस होता, यहाँ पर हमारे पास कॉस होता, तो जो कॉस का फॉर्मूला होता है वो प्लस में आ जाता है। यहाँ पे कॉस में क्या आता है, प्लस में। तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ प्लस चलेगा, यहाँ प्लस चलेगा आपका, यहाँ प्लस चलेगा, यहाँ प्लस, तो लास्ट में a और a कटेंगे और 2s बचेगा। तो साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक के अगर हमें लैप्लास निकालना है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे और वहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक हो गया, कॉस हाइपरबोलिक। अभी जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लैप्लास ऑफ t की पावर n, तो हमने देखा था इसका आंसर आया था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस n। ये जो n था बच्चों, ये काम करता है हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, किसी भी मतलब होल नंबर के लिए हमारे पास काम करता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई रियल नंबर आ जाए तो लैप्लास ऑफ t की पावर a क्या होगा, अगर हमें ये निकालना है तो नेक्स्ट है हमारा a इज एनी रियल नंबर, a इज एनी रियल नंबर, किसी रियल नंबर के लिए निकालना है। तो फॉर्मूला फिर से वही है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी t की पावर a डी टी। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें गामा फंक्शन का पता होना चाहिए। तो गामा फंक्शन क्या होता है, गामा n इक्वल टू, अगर मैं गामा फंक्शन का आपको बताऊं तो ये होता है बच्चों गामा n, बल्कि n+1 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर n इंटू ई की पावर
माइनस एक्स डी एक्स, ये गामा फंक्शन होता है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड गामा फंक्शन। ठीक है, अगर यहाँ n+1 है तो यहाँ पर एक पावर कम होगी, और इसकी जो वैल्यू होती है गामा n के बराबर होती है, गामा n+1 के बराबर, जिसको हम फैक्टोरियल में लिखते हैं। तो बीटा गामा फंक्शन में आपने पढ़ा होगा। अगर यहाँ पे इसके x के साथ सपोज कोई कोफिशिएंट आ जाता है लैम्डा x, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है e की पावर st है, तो इसकी जो वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय ये आ जाती है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू, बस आपको इतना ध्यान रखना है, दिस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो इतनी है, गामा n+1 डिवाइडेड बाय लैम्डा n+1। और यहाँ पर ये जो n है, n इज़ एनी पावर, n इज़ एनी रियल नंबर। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है। देख सकते हो यहाँ पर क्या है हमारे पास, e की पावर माइनस st, t की पावर a, तो पावर किस पे, a पे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन ही हो जाएगा गामा a+1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, s की पावर a+1। तो ये किसी भी रियल नंबर के लिए हो गया। अगर नेचुरल नंबर है या इंटीजर पावर है, यहाँ पे 0 1 2 सॉरी होल नंबर है 0 1 2 3, तो फॉर्मूला ये लगाना है, सेम है। अगर रियल नंबर है तो फिर गामा, जैसे t हाफ पूछा आपसे, l ऑफ t हाफ, तो L ऑफ टी हाफ हो जाएगा, ये देखो गामा 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय s की पावर 1/2 + 1। तो अगर फ्रैक्शनल पावर हमारे पास है, फ्रैक्शनल में है, तब हम ये गामा वाला रूल लगाएंगे, और अगर अदरवाइज हमारे पास इंटीग्रल पावर है 0 1 2 3, तो हम ये वाला रूल लगाएंगे इस वाले केस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशन, कुछ क्वेश्चन इससे करने के लिए कि प्रोडक्ट कैसे निकालना है। तो सपोज हमें निकालना है लैप्लास ऑफ साइन 2t साइन 3t का। ठीक है, एक तो साइन 2t और साइन 3 का हमें, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन a साइन b का, जो कि क्या होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये वाले फॉर्मूले से हम इसे कर सकते हैं। तो कैसे करना है, इसका जो लैप्लास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस st इंटू साइन 2t साइन 3t dt। ठीक है, मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, फॉर्मूला लगा देते हैं e की पावर माइनस st 2 साइन a साइन b, तो क्या हो जाएगा cos a माइनस b, तो 2 माइनस 3 तो माइनस का t, माइनस cos a प्लस b, तो 2 प्लस 3 5 dt, तो विच इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस st cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, माइनस 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस st cos ऑफ 5t dt। ठीक है, तो अब ये तो उसी फॉर्म में आ गया भाई, ये cos t का लैप्लास हो गया और ये cos 5t का लैप्लास हो गया, और इसको तो हमने भी सीखा है कि कैसे निकालते हैं। तो 1/2 cos at का लैप्लास क्या होता है, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। यहाँ पर a 1 है क्योंकि 1 टाइम t है, और यहाँ पर a 5 है, तो s स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसमें कितना हो जाएगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा s क्यूब माइनस s क्यूब कट जाएगा 25s माइनस s, तो यहाँ बचेगा 24s, और नीचे आपका बचेगा s4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, 26s स्क्वायर प्लस 25। तो ये इसका आंसर है। इसे भी अगर काटेंगे तो 12 बचेगा। तो इस तरीके से हम साइन कॉस के अगर प्रोडक्ट हैं तो उसमें हम आइडेंटिटी का यूज़ करके कर सकते हैं। एक और मैं लास्ट प्रॉब्लम कराता हूँ आज, इसके बाद क्योंकि अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा तो उसे हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो एक अगर मैं देखूँ तो इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे e की पावर 4t साइन 2t इंटू कॉस t, ये हमारे 3 प्रोडक्ट में है फंक्शन। तो इसके लिए भी अगर हमें इसका लैप्लास निकालना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। ये हो जाएगा बच्चों 0 से इन्फिनिटी
ई की पावर माइनस एस टी इंटू ई की पावर 4t साइन 2t कॉस टी डी टी। तो यहाँ पर हमारे को 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे 0 से इन्फिनिटी। इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं माइनस एस माइनस 4, हमेशा आपको माइनस बाहर रखना है। अगर अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस एस प्लस 4 हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड 1/2 बाहर लिखा, फॉर्मूला यही साइन ए प्लस बी, तो 2 + 1 3, तो साइन 3t, दोनों एंगल एक बार जुड़ेंगे, प्लस 2 - t, तो साइन t। अब आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस माइनस 4 t साइन 3t dt प्लस 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस माइनस 4 t साइन t dt। तो ये देखो उसी फॉर्म में आ गया बच्चों, साइन 80 की, बस पावर अलग हो गई। तो पावर में क्या हो गया, ये हमारा पूरा s का काम करेगा और यहाँ पर a का काम 3 करेगा, मतलब a की जगह 3 है, ये हमारा पूरा s का काम करेगा और a की जगह यहाँ पर 1 है। तो अगर हम साइन का लैप्लास लगाएं तो क्या होता है, साइन के लैप्लास का फॉर्मूला क्या है, a की जगह 3 डिवाइडेड बाय s की जगह ये पूरा, इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस a की जगह 1 डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर, s की जगह ये पूरा प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो ये इसका लैप्लास आ गया। तो इस तरीके से हम कुछ फंक्शन के लैप्लास निकाल सकते हैं। तो ये था लैप्लास पे बेसिक वीडियो। आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे इसके अगले वीडियो के साथ जिसमें हम इसके आगे के बारे में कुछ और चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।